हेलो दोस्तों, ना थकना है ना रुकना है, मंजिल से अभी थोड़ी दूर है तू। देख तेरे सामने मंजिल का दरवाजा खुला है, बस कर हिम्मत दिखा जनून, सीढ़ियां थोड़ी बाकी हैं। लिख दे तेरे नाम का इतिहास, अभी पन्ने और थोड़ी स्याही बाकी है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, यानी कि जो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचयिता पर आज हम जो चर्चा है वो करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो आरएएस प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसी के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको यह जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो इससे आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आज हमारा जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हर बार कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो, इसके अगर हम लेखक की अगर बात करें तो वो थे चंद बरदाई। कौन थे? चंद बरदाई, ये इनके क्या थे? लेखक थे। और चंद बरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र और दरबारी कवि भी थे। चंद बरदाई का एक दूसरा नाम जो देखने को मिलता है वो है पृथ्वी भट्ट। तो चंद बरदाई है इसे पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज रासो है, इसको पूर्ण जो किया था वो किया था चंद बरदाई का एक दंतक पुत्र था। पूर्ण जो किया था वो किया था जलहण के द्वारा। किसके द्वारा? जलहण के द्वारा इस ग्रंथ को क्या किया गया था? पूर्ण किया गया था। वहीं पृथ्वीराज विजय, क्या है? पृथ्वीराज विजय, एक तो है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय है, ये जो पुस्तक है ये इसके जो लेखक की अगर बात करें तो वो थे जयानक। कौन थे? जयानक। जयानक हैं, इसके द्वारा पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है यह लिखा गया था। और पृथ्वीराज विजय है यह एक संस्कृत भाषा का क्या है? ग्रंथ है। इस भाषा का है संस्कृत भाषा का क्या है? यह ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का क्या है? यह ग्रंथ है। आज के जो हमारे अगले जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो है हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट और हमीर मद मर्दन। और ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह हमें हर बार क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। और एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो कंफ्यूज करता है। तो इससे हमें कई बार क्या हो जाती है? कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आप कभी इनसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप ध्यान से इसे देखना है। हमीर रासो, हमीर रासो है, इसके जो लेखक हैं वो है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। सारंगधर इनके क्या है? लेखक हैं। हमीर महाकाव्य यह है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी है, इनके द्वारा हमीर महाकाव्य है, इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। हमीर हट है, इसके जो लेखक हैं वो है चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट है, इसकी रचना की गई थी। और हमीर मद मर्दन यह है जयसिंह सूरी। कौन है? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी के द्वारा हमीर मद मर्दन है, इसकी रचना की गई थी। अब देखो आपको किस प्रकार से इन्हें याद रखना है। ठीक है, देखो रासो, रासो हम अपनी भाषा में कहते हैं लड़ाई को। क्या कहते हैं? लड़ाई को।
और प्राचीन समय में जब युद्ध होता था यानी लड़ाई होती थी उस समय नगाड़ा बजाया जाता था। क्या बजाया जाता था? नगाड़ा बजाया जाता। लेकिन हम नगाड़ा नहीं बजाएंगे, हम क्या बजाएंगे? सारंग बजाएंगे। क्या बजाएंगे? सारंग। क्या बजाएंगे? सारंग बजाएंगे। तो हमीर रासो के जो लेखक हैं वो है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। अब देखो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो है नयनचंद्र सूरि। कौन है? नयनचंद्र सूरि। देखो महाकाव्य, अगर कोई महान कार्य करता है, अगर कोई महान कार्य करता है, अगर हम उसे देखते हैं तो हमारी जो नैन है यानी कि आंख है वो क्या रह जाती है? खुली की खुली रह जाती है। क्या रह जाती है? खुली की खुली रह जाती है। हमीर महाकाव्य के जो लेखक है नयनचंद्र सूरि। कौन है? नयनचंद्र सूरि इसके क्या है? लेखक है। देखो हमीर हट, हट का मतलब होता है जिद करना। हट का मतलब क्या है? जिद करना। हमीर हट यानी कि चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। हमीर हट के जो लेखक है वो कौन है? चंद्रशेखर। हट का मतलब होता है जिद करना। और चंद्रशेखर जो आजाद था उसके बारे में आपने सुना ही होगा। और चंद्रशेखर आजाद का एक ही हट था यानी कि एक ही जिद थी। वो उनका कहना था कि मैं जिंदे जी मर जाऊंगा लेकिन कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। तो हट किसने किया था? हट किया था चंद्रशेखर ने। किसने किया था? चंद्रशेखर ने। तो हमीर हट है इसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं चंद्रशेखर। ठीक है। अब है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरि। कौन है? जय सिंह सूरि। देखो जय का मतलब होता है जीतना, जय का मतलब विजय। तो विजय किसकी होती है? जीत किसकी होती है? जो मर्द होता है। कौन होता है? जो मर्द होता है उसी की क्या होती है? जीत होती है। तो हमीर मदमर्दन इसके जो लेखक हैं वो है जय सिंह सूरि। कौन है? जय सिंह सूरि। तो मैंने तो इस प्रकार से इन्हें याद किया था। अब आपको यह किस प्रकार से याद करना है वो आप देख लेना। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कुछ लॉजिक लगा के अगर आप इन्हें याद करोगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको यह कभी कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो है विशलदेव रासो और बांकीदासरी ख्यात। विशलदेव रासो और बांकीदासरी ख्यात। विशलदेव रासो के जो लेखक हैं वो है नरपति नाल्हा। नरपति नाल है ये इसके क्या है? लेखक हैं। यानी कि नरपति नाल है। इनके द्वारा विशलदेव जो रासो है इसकी है वो रचना की गई है। और विशलदेव रासो इसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है विग्रह राज चतुर्थ का। विग्रह राज चतुर्थ के बारे में इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। विग्रह राज चतुर्थ के बारे में जो वर्णन जो मिलता है वो मिलता है विशलदेव रासो। और विशलदेव रासो के जो लेखक हैं वो है नरपति नाल है। वही बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात इसके जो लेखक हैं वो बांकीदास थे। कौन थे? बांकीदास। इनके द्वारा बांकीदासरी जो ख्यात हैं ये इसकी रचना की गई थी। और बांकीदास के द्वारा एक गीत लिखा गया था जो महत्वपूर्ण गीत है और कई बार ये पूछ लिया जाता है। वो है आयो अंग्रेज मुल्ल करे ऊपर। क्या है? आयो अंग्रेज, आयो अंग्रेज मुल्ल करे ऊपर। ये बांकीदास के द्वारा लिखा गया एक क्या है? गीत है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है नैणसिरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। तो नैणसिरी ख्यात इसके जो लेखक हैं वो है मुहैणोत नैणसी। कौन है? मुहैणोत नैणसी। इनके द्वारा यह लिखी गई थी नैणसी। इनके द्वारा नैणसिरी ख्यात है इसकी रचना की गई है। और मुहैणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। किसका? राजपुताने का क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है।
राजपुताने का जो अबुल फजल अगर कहा जाता है वो कहा जाता है मुहनोत नेणसी, इन्हें कहा जाता है। और ये अबुल फजल ये जो कहा था ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मुहनोत नेणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। वहीं मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इनकी जो रचना है ये भी मुहनोत नेणसी के द्वारा की गई थी। मुहनोत नेणसी के द्वारा इनकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किसका? राजस्थान का गजेटियर। गजेटियर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। और इसके जो लेखक हैं वो है मुहनोत नेणसी। और मुहनोत नेणसी को राजपुताने का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल जो कहा था ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। अगली जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और वेली किशन रुक्मणी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, इनके द्वारा यह लिखी गई है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और यह गुजराती भाषा में है। कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में। वहीं वेली किशन रुक्मणी, इसके जो लेखक हैं वो है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, इनके द्वारा यह लिखी गई है। और पृथ्वीराज राठौड़, इन्हें पिथल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पिथल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और वेली किशन रुक्मणी यह इन्हें 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। अगर 5वां वेद व 19वां पुराण, 5वां वेद और 19वां पुराण, यह वेली किशन रुक्मणी इन्हें कहा जाता है। और वेली किशन रुक्मणी इन्हें 5वां वेद और 19वां पुराण जो कहा था वो कहा था दुर्सा आड़ा ने। किसने कहा था? दुर्सा आड़ा ने। दुर्सा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी इन्हें 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। और सीटी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वेली किशन रुक्मणी यह है तो यह एक नाटक है। अगले जो ग्रंथ हैं वो है कानड़ दे प्रबंध, कुवल्य माला और ढोला मारूरा दुआ। तो कानड़ दे प्रबंध, इसके जो लेखक हैं वो है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा कानड़ दे प्रबंध है, इसकी रचना की गई थी। नाव के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। और कानड़ दे प्रबंध में अलाउद्दीन की जालोर विजय का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किसमें? कानड़ दे प्रबंध में अलाउद्दीन की जालोर विजय का वर्णन मिलता है। कुवल्य माला यह उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। और कुवल्य माला में मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस भाषा का? मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है कुवल्य माला में। उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है कुवल्य माला में। और कुवल्य माला है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। ढोला मारूरा दोहा, ये कवि कलोल के द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है।
कवि कलोल के द्वारा यह लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। और यह एक प्रेम कथा पर आधारित क्या है, ग्रंथ है। प्रेम कथा पर आधारित क्या है, ग्रंथ है। आधारित क्या है, ग्रंथ है। और ढोला मारूरा दोहा, इसमें बताया गया है कि ढोला की विवाह के समय वह 3 वर्ष के थे। ढोला है, ढोला यह विवाह के समय, ढोला की विवाह के समय 3 वर्ष, विवाह के समय उम्र जो थी वो 3 वर्ष थी। और वहीं जो मारू है इसकी जो उम्र है वो बताई गई है 1.5 वर्ष। मारू की जो उम्र है ये बताई गई है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। अगर हम इसके बाद के ग्रंथ देखें तो वो है पद्मावत। तो पद्मावत की जो रचना है वो की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कहा गया था कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का जो कारण था ये था रतन सिंह की पत्नी पद्मावत को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर क्या किया था, युद्ध किया था। अगली है वीर सतसई वंश भास्कर और राम रजाट। इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। इसके द्वारा वीर सतसई वंश भास्कर और राम रजाट की क्या की गई है, रचना की गई है। और सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य कवि भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम वंश भास्कर की अगर बात करें, इसे जो पूर्ण किया था तो वो क्या था, मुरारी दान के द्वारा। मुरारी दान के द्वारा इन्हें क्या किया गया था, पूर्ण किया गया था। और मुरारी दान है ये सूर्यमल मिश्रण के क्या थे, दंतक पुत्र थे। अगर हम राम रजाट की अगर बात करें तो यह सूर्यमल मिश्रण की क्या है, प्रथम रचना है। सूर्यमल मिश्रण की क्या है, प्रथम क्या है, रचना है। जब सूर्यमल मिश्रण 10 वर्ष के थे, कितने वर्ष के, 10 वर्ष के थे, तो उनके द्वारा यह रचना है वो की गई थी। आज के हमारे अगले जो ग्रंथ हैं वो है वीर विनोद और नरसिरो मायरो। वीर विनोद के जो लेखक हैं वो है श्यामल दास। कौन है, श्यामल दास के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है। श्यामल दास, इनके द्वारा यह लिखा गया है। और श्यामल दास को और भी अन्य नाम से भी जाना जाता था। इसे एक तो कहा जाता है केसर ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता था। और कविराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और एक महोपाध्याय के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। यानी कि ये इनकी क्या है, उपाधि है। क्या है ये, इनकी क्या है, उपाधियां हैं। तो वीर विनोद के जो लेखक हैं वो है श्यामल दास, जिन्हें केसरी हिंद, कविराज और महोपाध्याय के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अगर हम नरसिरो मायरो, यह जो रचना, इसकी जो रचना है वो की गई थी रत्ना खाती के द्वारा। किसके द्वारा, रत्ना खाती के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और रत्ना खाती ने इसकी जो रचना है ये मीराबाई के निर्देशन में की थी। किसके निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में इसकी क्या की थी, रचना की थी। इसके हमारे अगले जो ग्रंथ हैं वो है आईने अकबरी, तारीख ए अलाई, चेतावनी रा चुंगटिया। देखो
आईने अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है, जो आईने अकबरी है। तारीख-ए-अलाई, तारीख-ए-अलाई यह है अमीर खुसरो के द्वारा, इसके द्वारा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, तोताए हिंद के नाम से भी क्या है, जाना जाता था। तोताए हिंद के नाम से यह अमीर खुसरो को जाना जाता था। और तारीख-ए-अलाई, इसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर 1303 के अंदर किया गया जो युद्ध था, उसका वर्णन है वो तारीख-ए-अलाई में मिलता है। चेतावनीरा चुंगठिया ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के द्वारा यह चेतावनी चुंगठिया ये फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखे गए थे, जिसे चेतावनीरा क्या कहा जाता है, चुंगठिया कहा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि चेतावनीरा चुंगठिया ये केसरी सिंह बारट ने किस राजा के समय लिखे थे, तो वो थे फतेह सिंह। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 1903 में 13 सोरठों को लिखा था, जिसे चेतावनीरा चुंगठिया कहा जाता है। अगर हम इसके बाद में अगर चर्चा करें तो वह है धरती दोरारी, जमीन रो धनीकुण और लीलटास। ये जो ग्रंथ हैं ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखे गए हैं, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखे गए क्या है, ग्रंथ है, जिसमें से लीलटास है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर कनक सुंदरी की अगर हम बात करें तो यह शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया क्या है, उपन्यास है। शिवचंद्र भरतिया इनके द्वारा यह लिखा गया क्या है, उपन्यास है। और कनक सुंदरी यह आधुनिक राजस्थान का क्या है, प्रथम ग्रंथ है। किसका, आधुनिक राजस्थान का क्या है, राजस्थान का प्रथम क्या है, उपन्यास है। आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास की अगर हम बात करें तो वो है कनक सुंदरी, और जिसके जो लेखक हैं वो है शिवचंद्र भरतिया। हमारे अगले जो ग्रंथ हैं वो है बातारी फुलवारी मारो बदलो। बातारी फुलवारी और मारो बदलो, इनके जो लेखक हैं वो है विजयदान देथा। कौन है, विजयदान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी और मारो बदलो ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है। और कुछ ऐसी भी जो रचनाएं हैं जिस पर फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें है एक तो है दुविधा चरणदास चोर, परिणति और पहेली, ये कुछ ऐसी जो रचनाएं हैं जो विजयदान देथा के द्वारा रची गई हैं, जिस पर क्या बन चुके हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं। और एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि बातारी फुलवारी यह कितने खंडों में उपलब्ध है, तो बातारी फुलवारी है ये 14 खंडों में उपलब्ध है, 14 खंडों में उपलब्ध है। अगर हम अबलाओं का इंसाफ इसके अगर हम लेखक की बात करें तो वो है अंबिका दत्त व्यास। और अबलाओं का इंसाफ यह राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है। यह राजस्थान का क्या है, राजस्थान का
राजस्थान का पहला क्या है, हिंदी भाषा में लिखा गया क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। अगर हम इसके बाद के ग्रंथों की अगर बात करें तो वो है महाभाष्य। महाभाष्य है, यह पंतजलि के द्वारा लिखा गया है। पंतजलि के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। मृच्छकटिकम यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, शूद्रक के द्वारा। वहीं पंचतंत्र की अगर हम बात करें, पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा, इसके द्वारा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और राजतरंगिणी यह कलहण के द्वारा लिखा गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो वह है कलहण। आज के हमारे अगले जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो है रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका। इन ग्रंथों की जो रचना है वो की थी सम्राट हर्षवर्धन ने। किसने की थी, हर्षवर्धन के द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। वहीं शोपनवासवदता यह जो ग्रंथ है ये भास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, भास के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। वहीं हर्षचरित और कादम्बरी, तो कादम्बरी ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ है। और वहीं अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई क्या है, ग्रंथ। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। अगर मेरे द्वारा की गई मेहनत में कुछ आपको खास नजर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।